कैसे हो मेरे हॉरर वीडियो के चाहने वालों, तुम्हारा भाई आ चुका आज फिर से एक धमाकेदार हॉरर वीडियो लेके, जिसको देखने के बाद आप लोगों की आज फिर से हालत टाइट होने वाली है हमेशा की तरह। और हाँ भाई, आज हालत टाइट नहीं भाई, आज बहुत सारे मजे भी आने वाले हैं आप सभी को, क्योंकि तुम्हारा भाई आज इन भूतों को रोस्ट मारने वाला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लाइक कर देना, और हाँ भाई हमेशा की तरह इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाना प्यारे प्यारे, और अपने फट्टू दोस्तों को जरूर भेज देना इस वीडियो जो उसको भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। आई होप कि आप लोगों को तो अब भूतों से डर नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरी तरह आप भी निडर हो जाओ भाई, निडर हो जाओ। एक आधी बार फटती है वो अलग बात है, बट चलो करते बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट हो रहा भाई। और आज देखते हैं हम अपनी हॉरर वीडियो फिर से एक और बार। लेट्स गो भाई, ये तो कुछ ज्यादा स्केरी है भाई आज की वीडियो, तो लगता तो ऐसा ही है। भाई क्या होने वाला आज, फटने वाली है भाई, मेरे तो पहले ही पसीने छूट रहे हैं उसको साथ में भूतिया घटना। लेट्स स्टार्ट, देखते क्या होने वाला आज। फिलीपींस में रहने वाली लू का कहना है कि क्यूजॉन सिटी में वो जिस घर में अकेली रहती हैं, अच्छा। उन्हें शक है कि वहाँ किसी बुरी आत्मा का बसेरा है। ये तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले इतना डरा रहे भाई मेरे तो ऑलरेडी भाई इतने पसीने क्यों आ रहे हैं भाई, आज क्या होने वाला आज मेरे साथ, मेरे को खुद को नहीं पता भाई, बट क्या होएगा आज। रातों से उन्हें अपने लिविंग रूम में लगे मोशन एक्टिवेटेड कैमरा से नोटिफिकेशन मिल रहा था कि वहाँ हलचल हो रही है, पर उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि 13 अक्टूबर 2025 की रात जब वो उसी लिविंग रूम में बैठी हुई थी, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये एकदम ऐसे क्यों हो रही है भाई, ये बेचैन सी हुआ क्या है वैसे यहाँ पे, वो क्या रहा है बे। लू जब पढ़ रही थी तो एकदम अचानक से वो पूरी तरह डर गईं। अपेरेंटली किसी अनदेखी एंटिटी ने उनके दाहिने कान में फूंक मारी थी। खौफ में वो अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो उठी तो थोड़ी दूर पड़ी एक परफ्यूम बोतल बिना किसी के छुए अपने आप टेबल से गिर जाती है। ऐसे कैसे गिर गई भाई ये बोतल? कि उन्हें आज भी मोशन कैमरा से लिविंग रूम में होती हलचल के अलर्ट मिलते हैं। इस घटना ने उन्हें परेशान जरूर किया है, लेकिन वो आज भी पूरी हिम्मत के साथ उसी घर में रह रही है। भाई अगर मेरे साथ ऐसा एक दो बार भी हो जाए ना भाई, मैं तो घर छोड़ के ही भाग जाऊं। मैं कहा भाई राम राम है घर वगैरह, मैं तो चला बाहर, पहले जिंदगी प्यारी, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है भाई। और लिटरली भाई एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ ऐसा लगता है कि बगल में से शुट से कर कोई गया हो, शू ऐसे कि कोई परछाई वगैरह गई हो ऐसा। बट ऐसा यार हो सकता है कि वहाँ कोई सामान रखा हो भाई, कुछ डिसबैलेंस हो के अपने आप गिर जाए, होता है यार कई बार। हमेशा भाई सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो पाती है, बट इसमें क्या राय है आप ही कमेंट में जरूर बताते हैं। टिकटॉक यूजर सारा कहती हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनका डॉग कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। क्या कर रहा वो था? कोई भी समय बिना वजह किसी ऐसी चीज पर भौंकता जो वहाँ होती ही नहीं। इसके अलावा खुद सारा ने बताया कि उन्हें घर में अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई और भी उनके साथ रह रहा हो। एक रात जब उनका पालतू जानवर घर के एक अंधेरे कोने को देखकर लगातार भौंक रहा था, तो अपलोडर ने उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और जो उसमें कैद हुआ जरा एक बार आप भी देखिए। क्या होने वाला भैया? कुछ तो तगड़ा होगा, देखते हैं। वो डॉग सामने भाई आप लोगों ने देखा क्या एक चीज भाई, यहाँ पे एकदम एक बच्चे की शैडो थी भाई, वो शुट से कर आगे गई भाई आके। शिट यार, ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। रहा था जहाँ अपेरेंटली पहले तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर एक साया जैसे एक छोटे बच्चे का दाईं तरफ से देखो कैसे गया है। दिख रहा होगा आपको। लोगों ने सारा को सलाह दी कि उन्हें फौरन वो घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक अंधेरी साया बुरी शक्तियों का प्रतीक होता है, और अगर वो कुत्ता उसे देखकर गुर्रा रहा था तो इसका मतलब है कि वो शायद उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई साहब, तो आप लोगों ने मेरे को एक चीज बता के जाना है कि यार जो कुत्ते होते हैं उनको पहले पता चल जाता है क्या कि यहाँ भूत है ये कुछ, क्योंकि भाई रात भर कुत्ते भौंकते क्यों है? मेरे को तो ये समझ नहीं आता, साले को सोया नहीं जाता क्या? वो जो हमारी भी नींद खराब आराम कर देते भाई ये सब कुत्ते। बट हाँ एक बात तो है भाई, कुत्ते में कहते तो है कि कुत्ते में एक ऐसी पावर होती है जिससे वो आने वाली चीज का अनुमान लगा लेते हैं पहले भाई, लिटरली ये बात तो है। 4 अक्टूबर 2025 सैन बेर्नार्डो चिली से एक 19 साल की लड़की कृष्णा अगिलेरा अचानक लापता होती है। अच्छा। और देखते ही देखते ये मामला चिली के सबसे बड़े और उलझे हुए केसेस में से एक बन जाता है।
बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू होती है, लेकिन 22 दिनों तक कृष्णा का कोई सुराग नहीं मिलता। ओ भाई साहब, ऐसा कहाँ अनफॉर्चुनेटली गई? 26 अक्टूबर की सुबह कृष्णा की लाइफलेस बॉडी शहर से कुछ ही दूरी पर बरामद होती है। अब ये जानकारी देना बहुत बुरा इसीलिए हुआ भाई। जरूरी था क्योंकि जब इस केस को कवर किया जा रहा था तो रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज में लोगों ने कुछ ऐसा सुना जिसने इस केस का रुख पैरानॉर्मल की तरफ मोड़ दिया। एक दफा जब कृष्णा की बहन टीवी पर अपने परिवार के दुख बयां कर रही थी तो अचानक माइक्रोफोन में एक अनजानी और धीमी सी आवाज रिकॉर्ड हो गई। ¿Tú crees que ella sabe? शिट, एक एकदम ये लड़की की आवाज कहाँ से आई भाई? आप लोगों ने सुना ना भी कह रही है कहाँ से, पता नहीं क्या बोला, कौन सी लैंग्वेज में बोला, बट अब ये लड़की बोल रही थी, उसके बाद एकदम लड़की की आवाज। जी। ऐसा कैसे भाई? Ya sei. Sí, saben. कुछ Ellas तो no गड़बड़ है saben. भाई यहाँ तो अभी क्या फिलहाल। आपने उसे सुना? एक आवाज स्पेनिश में कहती है सेरका, यानी नजदीक में। Ya sei. नजदीक में Ya sei. Ya sei. इंडिकेट तो नहीं कर रही आज ना तक वो कोई भी लड़की? नहीं जानता कि वो आवाज कहाँ से आई पक्का भाई, या वो कुछ तो शब्द चल रहा है किसने यहाँ। कहे, लेकिन सुनने वालों का कहना है कि वो कृष्णा की ही आवाज थी जो उसे ढूंढने की गुहार लगा रही थी। अच्छा, लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। क्या एक और रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें जब एक रिपोर्टर उस जगह पर मौजूद थी जहां कृष्णा को ढूंढा जा रहा था तो एक बार फिर माइक्रोफोन में एक डिस्टॉर्टेड आवाज कैद हो गई। En dirección hacia el norte. Eso fue hace aproximadamente 5 minutos que en dirección hacia el norte. Eso ध्यान fue सुनना hace एक बार। aproximadamente 5 minutos. फिर वही सेम आवाज भाई माइक्रोफोन से आई है, बट यार माइक्रोफोन तो वॉइस रिकॉर्ड करता है ना, वॉइस को कैप्चर करता है, बट वो उल्टा कैसे? ओ भाई क्या हो रहा है यहाँ? एस्तोया का, यानी मैं यहाँ हूँ, ये शब्द सुनकर सबके होश उड़ गए। शॉकिंगली इस घटना के कुछ ही समय बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्हें लड़की का शव मिल गया है। ज्यादातर मानते हैं कि ये कृष्णा की आवाज थी जो दो दुनियाओं के बीच फंसकर मदद मांग रही थी। अच्छा, पर आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भाई इस पे तो राय देनी पक्का बनती, क्योंकि भाई साहब लिटरली यह पक्का यार एक ऐसा संकेत दे रही थी वो लड़की उस टाइम पे, मतलब जिंदा भी होगी या मर चुकी होगी, कि भाई उसको बचा लो, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस लड़की के साथ पक्का हुई होगी जिसके कारण इसकी डेथ हो चुकी थी यहाँ पे। बट अब भगवान जाने क्या हुआ होगा इस लड़की के साथ, क्या नहीं होगा। बस भगवान इसकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी है। अब जहाँ क्या भाई ऊपर है भाई, वो शांति दे भगवान। बट इस अगली घटना की कोई बैक स्टोरी तो मौजूद नहीं, लेकिन इसे शेयर करने वाली लड़की कीली जब एक दिन अपने बेसमेंट की पुरानी सीसीटीवी फुटेज देख रही थी अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में उन्हें कुछ ऐसा नजर आ गया। क्या नजर आ गया? क्या है भैया? मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। मैं क्या है यहाँ? अबे क्या है यहाँ? मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा। साला मैं ही अंधा हो गया कि चश्मा वश्मा बनवाना पड़ेगा क्या मेरे को अब यहाँ पे देखने के लिए इनकी वीडियो? साला समझ ही नहीं आता क्या दिखा रहे हैं ये। बेसमेंट की सीढ़ियों के बगल से हैं? एक अबे! अजीब और डिफॉर्म्ड सा साया ये क्या निकल के आ रहा है? धीरे से निकलता हुआ दिखाई देता है। भाई। फुटेज की कई एग्जामिनेशंस के बावजूद भी बिल्कुल समझ में नहीं आता हाँ। कि आखिर वहां मंडरा क्या रहा था। जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है वो ये कि कीली पिछले 4 सालों से वीडियो पोस्ट कर रही है, लेकिन ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद उन्होंने कभी किसी और पैरानॉर्मल घटना का जिक्र अपने पेज पर नहीं किया। अरे जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिक्र किया ही नहीं तो अब ये वाली वीडियो डाल के तू पब्लिक को क्या साबित करना चाहती है कि तेरे घर में भूत है? भूत? और स्टोर रूम में करने क्या गई भाई? तू कर क्या गई है स्टोर रूम में भाई? पड़े रहने तो कुछ भी आओ कुछ भी जाओ, कोई मतलब भाई स्टोर रूम से बहुत भूतिया कहानी सुनी मैंने कुछ स्टोर रूम की सड़कें भाई। होती हैं जिनकी अपनी एक कहानी होती है, किसकी का कहानी अक्सर आगी? हादसों और डर से जुड़ी हुई। ऐसी ही एक कहानी है एरिजोना के लोअर बकाई रोड की, एक ऐसी सड़क जहां कई भयानक हादसे हो चुके हैं और पिछले ही साल यहां से गुजरते हुए किसी ने अपने डैश कैम में कुछ बहुत ही अजीब रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा क्या 30 अप्रैल 2024 को ताशा मोरन नाम की एक महिला इस हाईवे पर गाड़ी चला रही थी, अच्छा। इस बात से अनजान कि वो कुछ ऐसा देखने वाली है जो उन्हें अंदर तक दहला देगा। क्या देख लिया बे? भाई क्या होने वाला है? क्या रेड रेड से क्या है? नहीं ये तो प्लेट है भाई यहाँ तो। ये तो ओए
आप लोगों ने नोटिस किया एक चीज की, एक कोई ह्यूमन था या कुछ और था, चाहे जानवर हो कुछ भी हो भाई, वो ऐसे झुका हुआ था। ये चीज मैंने नोटिस करी भाई। आप लोगों ने करी या नहीं करी, कमेंट में जरूर बता दें एक बार। सड़क के किनारे देखो कुछ ये रहा, अजीबोगरीब ये रहा। मौजूद था। देखो ये स्लो सब मोशन होता में। तो बहुत तेजी भाई से है, साहब, लेकिन कैसे? अगर फुटेज को धीमा किया जाए तगड़ा है भाई तो ये। आपको कुछ झुका हुआ सा दिखाई दे जाएगा। ये कहना गया थोड़ा भाई। मुश्किल है कि ये क्या है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस क्लिप को देखा उनका मानना है कि ये ह्यूमनॉइड फिगर किसी अलौकिक शक्ति का सबूत है। वो इसीलिए क्योंकि ये साया आगे जा रही गाड़ी के गुजरते ही हवा में से प्रकट हो जाता है। रात में यहाँ अजीब चीजें देखने की अनगिनत कहानियां सुनने के बाद ताशा भी मानती हैं कि ये कहीं से भी कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता। देखने में तो नहीं लगता फिर भाई ये। उस सुनसान जगह पर आधी रात को कौन यहाँ क्या मंडरा रहा था? ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक रेडिट था पर भाई। शेयर की गई इस अगली पोस्ट के मुताबिक एक परिवार कई सालों से मेक्सिको के एक इलाके में चुड़ैलों से परेशान था और उन्होंने चुड़ैलों से परेशान था? ऐसा कैसे? अबे उस इलाके में चुड़ैल तो भगत वगत को बुलाओ भाई साहब, भूत पकड़ने वाले को बुलाओ। तुम सब यार क्या करते हो भाई? गांव वालों कुछ करो यार, तुम तरक्की करो उन गांव वालों शक्तियों यार को थोड़ा। अपने घर से दूर भगाने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग साल कर दिया। 2005 कुछ में तो रिकॉर्ड स्टार्ट की करा गई इन्होंने, थी, चलो कुछ अच्छा तो करा जिसमें भाई कथित इन्होंने। तौर पर एक चुड़ैल को घर के पास आते हुए कैद कर लिया गया था। अच्छा, Santa María, अबे ये क्या है? ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del ये कथित आंटी, चुड़ैल क्या कर रही घर हो? की खिड़की के करीब खड़ी है, लेकिन अपेरेंटली प्रार्थना की वजह से वो एक ही जगह रुक गई। भाई जैसे लग रहा है कि कोई स्टैचू है, कोई मतलब स्टैचू लाके वहां पे खड़ा कर दिया उसे, और ये कह रही कि प्रार्थना की वजह से वो वहां स्टैचू बन के खड़ी होगी। भैया भूत भग लेते हैं मेरे हिसाब से तो भाई, जहाँ इस पे वीडियो होता है को कुछ देखने अलग वाले अलग। लोगों का कहना है कि ये चुड़ैल मुख्य तौर पर एक नहुआल है। नहुआल उस चुड़ैल को सुना है कहा भाई जाता है जो अपना रूप इंसान से लेकर जानवर किसी भी चीज में बदल सकती है। ऐसा भी हो सकता तो है। क्या ये फुटेज असली है या महज एक सोची समझी चाल? आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई नहीं है, कोई सोची समझी चाल तो नहीं लग रही है ना, रियल फुटेज लग रही है मेरे को कुछ भाई। कुछ ऐसा कुछ डराने के लिए किया होगा, चाहे उस गांव को उन्होंने खाली करवाना होगा, चाहे और भी कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट भाई ये मेरे हिसाब से तो कुछ रियल है नहीं। आपके हिसाब से क्या है भाई? आपको बताइए, कमेंट में बता देना। जो बताना होगा, नहीं बताना होगा तो भाई वो आपकी मर्जी है भाई फिलहाल तो। फिलीपींस की किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ क्या हो गया जिसे इसके साथ? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होने एक वाला है देर यहाँ पे? रात उसे ऊपर की मंजिलों से अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन जैसे ही जांच करने के लिए वो ऊपर की तरफ गया तो फिर? चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। क्या ले लिया? क्या होने वाला भाई यहाँ पे? ऐसा मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा। 3080p 68 fps क्या होनेगा भाई? ओए shit, parang may naglalakad. क्या होने वाला है यहाँ पे? मेरे को कुछ ऐसा अजीब लग नहीं रहा भाई। आप लोगों को लग रहा हो तो बताना आप जरूर एक बार। क्या है? कुछ आवाज सी आ रही है, कुछ अजीब सी। Tingnan na yun. भाई कुछ दिखा यार, क्या कर रहा है इतनी देर से तू? क्या यहाँ पे? ओ भाई ओए, ओह ये कैसी ये रोने जैसी आवाज किसकी आई भाई? ये एकदम और उसके फट के चारों ओर बगलियां नु भाई। मैं तो चला यहाँ से। जैसे ओ ही भाई सिक्योरिटी साहब। गार्ड सीढ़ियां चढ़ता है, वीडियो में एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। सुनाई देती, एक तब सुनाई ऐसी देती मेरे को तो ये आवाज चीजें। जो उसे फिलिपिनो में कहती है, ओई मागिनगत का, मांगिन यानी हे सावधान रहना। Nawala. Nawala. गार्ड का भाई कहना है साहब। कि जिस कमरे में वो दाखिल हुआ वहां उसे अंधेरे में एक धुंधली सी पारदर्शी छोटी बच्ची दिखाई दी शिट जो भाई। अकेली खड़ी रो रही थी। स्ट्रेंजली वो फुटेज में तो नजर नहीं आती,
पर जब गार्ड डर के मारे कमरे से भागता है तो हम उस लड़की के सिसकने की आवाज साफ सुन सकते हैं। कुछ दिनों बाद गार्ड ने दावा किया कि उसने उस लड़की को बिल्डिंग के एक दूसरे अंधेरी कमरे में फिर से देखा था और इस बार उसने हिम्मत करके जल्दी से अपना फोन निकाला और ये तस्वीर खींच ली। ओ भाई, आप लोग एक बात बताओ, इस गार्ड के क्या जी में चुल है क्या भाई? जब वो बता रहा है कि सावधान रहना, तो भाई उसको क्या चुल है भाई देखने जाने की? चलो भाई, हमारे यहाँ भाई जाट भाई लोगों का अलग सीन होता है कि भाई साहब जो नहीं करना वही करना है, उनका तो अलग सीन होता है भाई कि हाँ भाई ये मना कर दिया तो सारा यही करना है, क्यों नहीं करना, भूत है, भूत के ऐसे तैसे यहीं जाएंगे। बट इस गार्ड को थोड़ा सोचना समझना तो चाहिए था कि भाई साहब यहाँ पे पहले ही सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, तो क्यों ना सावधान रहा जाए। बट नहीं, चुल होती है भैया कई लोगों के अंदर, तो वैसे ही चुल हमारे अंदर है हमेशा हॉरर वीडियो देखने की। तो अगली बार आने वाली है फनी मीम रिएक्शन वीडियो, जिसके लिए आप लोगों हंसने के लिए तैयार है ना। अगली बार डरना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर वीडियो में थोड़ा भी डर लगा हो, थोड़ा भी मजे आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस फट्टू दोस्त के पास इस वीडियो को भेज देना जो कि बहुत ज्यादा डरता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।